सांसद जियाउर रहमान बर्क को बड़ा झटका। एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। एफआईआर रद्द नहीं होगी, जांच जारी रहेगी। बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी ना हो। संभल जामा मस्जिद हिंसा मामले में बर्क पर एफआईआर दर्ज है। आपको बताते चले कि संभल में एक हिंसा हुई थी बीते दिनों, जिसमें बर्क का नाम हिंसा भड़काने में आया था। बावजूद उस पर एफआईआर दर्ज हुआ था। वहीं पुलिस ने हिंसा में बर्क को भी आरोपी बनाया था। आरोपी को हिंसा भड़काने के मामले में आरोपी बनाया गया था। ऐसे में सपा सांसद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सपा सांसद पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जिस पर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस एफआईआर को चुनौती दी थी। आज उस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें कोई राहत सपा सांसद को इस मामले में नहीं मिली है। जो उन पर एफआईआर हुई थी उसको रद्द यानी कि खारिज नहीं किया गया है। बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। साथ ही साथ जांच जो है वो जारी रहेगी। बर्क को पुलिस की जांच में सहयोग करना होगा। फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी नहीं होगी। संभल जामा मस्जिद हिंसा मामले में बर्क पर एफआईआर दर्ज हुआ था। पुलिस ने हिंसा में बर्क को आरोपी बनाया था। लोगों को भड़काने के आरोप में जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हुआ था। जिस मामले में बर्क ने इस एफआईआर को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें कोई राहत नहीं मिली, यानी कि इस एफआईआर को रद्द नहीं किया जाएगा। हालांकि अब गिरफ्तारी जो है वो सांसद की नहीं होगी। उन्हें जांच में सहयोग करना होगा पुलिस का। और खबर संभल से, जहां पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संभल हिंसा मामले में बर्क पर एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसके बाद से एफआईआर को सपा सांसद ने कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस मामले पर आज सुनवाई थी, वही कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका सांसद को लगा है। जो एफआईआर सांसद पर दर्ज है वो रद्द नहीं होगा। हालांकि सांसद ने इस एफआईआर को रद्द करने की, खारिज करने का मांग किया था। और हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं और अरुण हमारे साथ संभल से जुड़े हैं। सौरभ, जियाउर रहमान बर्क पे जो एफआईआर हुआ था उसको चुनौती दिया था उन्होंने कोर्ट में। हालांकि एफआईआर जो है वो रद्द नहीं होगा। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ फैसला कोर्ट ने सुना है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, संभल सपा सांसद जियाउर बर्क रहमान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि उनके ऊपर जो एफआईआर हुई है वो बिल्कुल भी रद्द नहीं की जाएगी। हालांकि गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि 24 नवंबर को जिस तरह से एएसआई सर्वे के दौरान संभल मस्जिद में जब सर्वे के लिए एसआई की टीम पहुंची थी तो वहां पर हिंसा भड़की थी और हिंसा भड़काने में बयानबाजी करने के मामले में सपा सांसद जियाउर बर्क रहमान का भी नाम साफ आया था। उसी के चलते पुलिस ने उन पर भी एफआईआर दर्ज कर दी थी। हालांकि इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और 30 लोग से ज्यादा घायल हुए थे, लेकिन उस एफआईआर में सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी नाम था। उसी एफआईआर को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में सांसद जियाउर बर्क रहमान ने याचिका दायर की थी, जिसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ साफ खारिज करते हुए ये कहा है कि आपकी जो एफआईआर है वो दर्ज की जाएगी और साथ ही साथ आपको जितने भी जांच होंगे पुलिस में उसका सहयोग भी करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो एफआईआर रद्द करने की जो बात सांसद जियाउर बर्क रहमान से की गई थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। बिल्कुल सही। अरुण हमारे साथ संभल से जुड़े हैं। अरुण, पिछले महीने संभल में एक हिंसा हुई थी, जिसके चलते पूरे संभल को जलाने की कोशिश की गई थी। इस मामले में बर्क पर भी एफआईआर दर्ज हुआ था। हालांकि अब उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। उन्हें यह कहा गया है कि अब जांच में सहयोग करेंगी पुलिस का। बिल्कुल, आपको बता दूं, संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था पिछले साल 24 नवंबर को। उसके बाद यह हिंसा भड़की थी, जिसमें पथराव फायरिंग आगजनी में 4 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 29 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए थे। हालांकि इस मामले में संभल पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल सहित 40 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया था, जबकि 2750 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हालांकि संभल सपा सांसद ने जिस नाते उनका हिंसा में नाम आया था उसको चुनौती उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी थी और उन्होंने एफआईआर रद्द कराने की मांग की थी।
हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी एफआईआर है उसको तो रद्द नहीं किया, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है। ऐसे में जिस तरह से सपा सांसद ने एफआईआर रद्द कराने की मांग की थी, उन्हें कहीं ना कहीं कोर्ट ने झटका दिया है कि उनकी एफआईआर को रद्द नहीं किया है, हालांकि गिरफ्तारी पर फिलहाल उनकी रोक लगा दी है। जी। बिल्कुल, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।